मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। छत्तीसगढ़ में इस वक्त देश का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। नाम है संकल्प, और ये संकल्प है छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प दिया है कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल के जवानों ने जो है नक्सल ऑपरेशन तेज कर रखा है। बीजापुर जिले में इस वक्त देश के सबसे बड़े नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और इस ऑपरेशन में शामिल है न सिर्फ छत्तीसगढ़ के जवान बल्कि तेलंगाना और महाराष्ट्र के भी जवान। बीजापुर का एक पहाड़ी है, नाम है कर्रेगुटा। कर्रेगुटा की पहाड़ी पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यह ऑपरेशन चल कब से रहा है? ऑपरेशन 7 दिनों से चल रहा है। हालांकि अभी तक सुरक्षा बलों को उस तरह की कामयाबी नहीं मिली है जिसकी उम्मीद की जा रही है। 7 दिनों से जारी इस ऑपरेशन में अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक 5 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिनमें 3 महिला नक्सली शामिल है। बताया जा रहा है कि कर्रेगुटा की पहाड़ी पर नक्सली लीडर, जिसमें तमाम बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें से एक बड़ा नाम हिड़मा और देवा का भी है। ऐसे बहुत सारे नक्सलियों की मौजूदगी उस पहाड़ी पर है। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त सुरक्षा बल के जवानों को ये आ रही है कि नक्सली पहाड़ी की चोटी पर है और सुरक्षा बल के जवान पहाड़ी की तराई पर। हालांकि सुरक्षा बल के जवानों ने पहाड़ को चारों तरफ से घेर रखा है। तेलंगाना का फोर्स अलग जो है इसमें शामिल है, महाराष्ट्र का फोर्स अलग हिस्से पे शामिल है, और छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा बल के जवान हैं जिसमें मुख्य रूप से सीआरपीएफ में कोबरा बटालियन, और इसके अलावा एटीएस और छत्तीसगढ़ के जो नक्सली ऑपरेशन को सबसे सफल तरीके से अंजाम देने वाले डीआरजी के जवान, इन सभी ने जो है कर्रेगुटा की पहाड़ी को घेर कर रखा हुआ है। और बताया जा रहा है कि नक्सलियों की मौजूदगी अभी उस पहाड़ी पर है। हालांकि पहाड़ी तक चढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी के आसपास बड़ी संख्या में आईईडी प्लांट करके रखा गया है, और यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवानों को सर्चिंग के दौरान 150 से ज़्यादा आईईडी बरामद भी हुए हैं। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 2 जवान घायल भी हुए हैं आईईडी ब्लास्ट से। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये ऑपरेशन कब तक चलेगा? इसकी जानकारी अभी फिलहाल किसी के पास नहीं है, और यही वजह है कि सुरक्षा बल के जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मदद पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है। और कई मर्तबा बीजापुर के जो जिला मुख्यालय है वहां पे आला अधिकारी पहुंचकर इस ऑपरेशन की गहराई से निगरानी कर चुके हैं। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ से भी जो है यहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस पर नजर रखे हुए हैं। पल पल की जानकारी उन तक पहुँचाई जा रही है, और ऑपरेशन के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो मुहैया कराई जा रही है। ग्रेहाउंड फोर्स तेलंगाना की ओर से दबाव बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो बहुत सारे नक्सल ऑपरेशन को सफलता से अंजाम दे चुके हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खतरनाक नज़र आने वाले जवान हैं वो महाराष्ट्र के C60 के भी जवान हैं, जिन्होंने उस इलाके को घेर कर रखा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में इस वक्त नक्सली जो है वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, और बार बार नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता की अपील की जा रही है। अभी तक छत्तीसगढ़ में कम से कम 3 से 4 पत्र जो है नक्सलियों की तरफ से आ चुके हैं, जिनमें बार बार ये कहा गया कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन नक्सली बीच बीच में इस तरह के पर्चे जारी करते रहते हैं, और वो हमेशा किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी बीजापुर ही नहीं बल्कि बस्तर के अलग अलग जगहों पर कराते रहे हैं, और देर सबेर किसी न किसी घटना को अंजाम देते रहे हैं। ऐसे में उन पर एकाएक भरोसा भी नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी भी सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है कि अगर वो बातचीत के रास्ते पर आना चाहते हैं तो उन्हें हथियार छोड़कर आना होगा, तभी उनसे बातचीत हो सकती है। और देखिए, सरकार का दबाव कहिए, ऑपरेशन कहिए या फिर पहल कहिए कि नक्सली बड़े पैमाने पर आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं।
आंकड़े इस वक्त हमारे पास मौजूद है, उसके मुताबिक 1.25 साल में यानी कि विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद अभी तक 376 से अधिक जो नक्सली हैं वो मारे जा चुके हैं और 1200 से अधिक जो है नक्सलियों ने अलग अलग जगहों पर जाकर आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर नक्सल ऑपरेशन को लेकर जुड़ी हुई जो भी जानकारी होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो ताज़ा अपडेट है वो हमने आपको पहुंचाने की कोशिश की। अभी इसे लेकर कई तरह की खबरें ये भी आ रही है कि शायद ऑपरेशन को अब आगे रोक दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और ऑपरेशन को और ज़्यादा गोपनीय बनाने की कोशिश सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से की जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि इसकी भनक किसी भी तरीके से जो है दूसरे जगहों तक ना पहुंच पाए, इसका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में इस तरह की जो है चर्चाएं भी हो रही है कि शायद ऑपरेशन खत्म हो गया, सुरक्षा बल के जवान लौट रहे हैं, उनकी वापसी होने वाली है और हेलीकॉप्टर से जो सर्चिंग अभियान जो चलाया जा रहा था उसे भी बंद कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। कामयाबी सुरक्षा बल के जवानों को कब किस रूप में मिलेगी इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो जानकारी अब तक है उसमें यही कहा जा सकता है कि 1500 से ज़्यादा नक्सली इस वक्त सुरक्षा बल के जवानों के घेरे में हैं और उनका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।